हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी मिश्रण पढ़ चुके हैं ना। और अर्थमेटिक में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने सीख ली, नई नई भी सीखी, आपको पहले से भी पता थी, फिर भी उनको आपने प्रैक्टिस किया और आप मास्टर बन गए उस चीज़ के। ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। ठीक है, सवाल लगाने के बाद आप कमेंट कर सकते हो कि ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा आपको, मैं हूँ ना। ठीक है, तो ये आप कीजिए घर पर और मुझसे पूछिए। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है और टॉपिक का नाम है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री या इसको कहते हैं ज्यामिति। ठीक है ना, ये आज का टॉपिक है और इसको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं ये सोचना है कि सर बहुत टाइम लगा रहे हो, इतना आप समझाओगे फिर सवाल लगाओगे, तो ऐसी बातें मत करना, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखना है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ आप मतलब सीख कर एक अच्छे इंसान बनेंगे, फिर आप सवाल लगाने के लायक बनेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है ना, तो उन कदमों की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आज तैयार कराऊंगा, आज कल जितने भी दिन लग जाएं, लेकिन आपको सब कुछ समझना है। एक एक चीज़ जो आज तक आपने नहीं समझी थी, आपको नहीं पता थी या पता भी है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है उसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि एक एक बात मैं आपको बताऊँगा, आज तक आपने सुना होगा लेकिन समझा कभी नहीं होगा, सोचते नहीं होंगे कि ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, मैं आज बताऊँगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति अपने आप में एक गणित है, अपने आप में एक गणित मैं आपको कहूँ तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आज पहला टॉपिक है और जिसका नाम है लाइंस। लाइंस को क्या बोलते हैं? रेखाएं। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा और शुरुआत यहीं से करेंगे। ठीक है, तो लाइंस अगर आपके पास है, कोई भी लाइन है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लाइन आई कहाँ से? सबसे पहले तो एक बात उठती है, तो आप कहोगे गुरुजी एक चीज़ होती है पॉइंट, यहाँ से इनको रख दो तो लाइन बन गई। क्योंकि आपने पहले पेन रखा होगा, सरफेस में कोई भी सतह होगी उस पर आपने पेन रखा होगा, तो सबसे पहले तो बिंदु ही बना होगा ना। बोलिए, आप रख के देख लीजिए, कोई भी पेन है आपके पास होगा ना पेन, आप उसको रखिए अपने रजिस्टर पर तो और छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले तो एक बिंदु आया होगा ना, रेखाओं से पहले आया होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप किसको समझना चाहेंगे? बिंदु को। ठीक है, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट और बिंदु, ये समझेंगे कि बिंदु क्या है। कभी सोचा है आपने, दिमाग लगाया है कि बिंदु क्या है? मैं आपसे कहूँ कि जितना अनोखा इसका नाम है उतनी ही अनोखी इसकी परिभाषा है। कैसे? इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करते हैं ना। मैं आपसे कहूँ कि ये एक लोकेशन है। लोकेशन, लोकेशन मतलब अवस्थिति। ठीक है, मतलब मैंने लोकेशन दे दी कि आपको इस बिंदु तक जाना है या इस बिंदु पर जाना है। जैसे आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा कि सी बिंदु तक जाना है, या कभी भी आपने गणित पढ़ते आ रहे हैं आप हमेशा से, तो आप कहेंगे कि मुझे इस बिंदु तक जाना है। कोई भी एक सतह है और मैंने बोल दिया कि ए एक बिंदु है, तो आप समझो कि अच्छा ये बिंदु है। वेरी गुड, तो लोकेशन है, आपको दर्शा रहा है ए कि ए यहाँ स्थित है। बात समझ में आ रही है? तो अवस्थिति या लोकेशन बिंदु का एक परिभाषा है कि बिंदु क्या है? एक तरह की एक लोकेशन है जो किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को, कहूँ किसी भी संख्या को दर्शाता है। किसी कोई भी चर राशि हो या चर राशि हो, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सोच रहे होगे कि ये तो गोल है, बिल्कुल गोल है, तो क्या इसकी कोई त्रिज्या होगी? सोचिए सोचिए, कोई त्रिज्या होगी इसकी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिंदु की कोई त्रिज्या नहीं होती है, कि कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, कोई त्रिज्या नहीं होती है। ठीक है, बिंदु बस एक बिंदु है, उसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। भले ही वह आपको गोल लग रहा होगा, आप
जूम करोगे उसको और जूम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो जाहिर सी बात है बीच में एक छोटा सा गैप मिलेगा आपको इस तरह का, लेकिन त्रिज्या नहीं होती है, ठीक है ना। तो जूम करके नहीं देखना है, ऐसे साफ आंखों से आपको दिख जाए उसमें त्रिज्या होती है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो बिंदु है, बिंदु ना तो लंबाई रखता है, ठीक है, और ना चौड़ाई रखता है और ना गहराई रखता है। बोलो हाँ या ना। बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना गहराई होती है। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल नहीं होगी। जब त्रिज्या ही नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक बिंदु है, एक बिंदु है तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताओ। एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं? तो मान लो एक बिंदु है और आपने पहली रेखा ऐसी खींच दी, फिर ऐसी खींच दी, फिर ऐसी खींच दी, फिर ऐसी खींच दी, फिर ऐसी खींच दी, ऐसी ऐसी, अनगिनत, मतलब अनंत। जितनी आप खींच सकते हो उतनी रेखाएं खींच सकते हो। समझ में आ रही है ना बात? तो एक ही बिंदु से अनंत संगामी रेखाएं कहते हैं इनको, संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत, अनंत या इनफाइनाइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लेना कि एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। अलग से लिख देता हूँ। देखो, जितना आप सीखोगे ना उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको हो सकता है आपको पता हो और हो सकता है नहीं भी पता हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आप तो सीधे सवाल लगवाओ, शायद ये क्या करवा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि सवाल यहीं से तो आते हैं, यहीं से आएंगे सवाल, और सीधा सीधा पूछा जाता है कि संगामी रेखाएं क्या हैं, और ऑप्शन लिखे होंगे। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, अलग अलग बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं, क्या जवाब दोगे आप? आपको तो पता ही नहीं है, संगामी रेखाएं आपने सुना ही नहीं है, तो इसलिए समझ लो। इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन, ठीक है। तो कॉनकरेंट लाइन क्या होती हैं? एक ही बिंदु से, लिखते जाइए, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक ही बिंदु से, क्योंकि मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, निकलने वाली सभी रेखाएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे अब मैं आपसे कहूँ कि संरेख क्या होता है? संरेख या कोलाइनर क्या होता है? बहुत सुना होगा आपने कि संरेख, लेकिन होता क्या है? संरेख क्या होता है? ये बिंदु ही चल रहे हैं, अभी बिंदु ही चल रहे हैं, याद रखना। एक कॉनकरेंट बीच में इसलिए बता दिया क्योंकि शब्द आ गया था, ठीक है। तो संरेख बिंदु होते हैं, कभी संरेख रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। संरेख बिंदु, कोलाइनर, पॉइंट भी लिखना लाजमी है, जरूरी है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जैसे एक ये बिंदु है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे, इन बिंदुओं को संरेख कह सकते हैं क्या? बताइए, कह सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि एक ही रेखा में स्थित है, एक ही रेखा में स्थित है, देखो ऐसे, है ना। तो क्या परिभाषा बनाएंगे आप? यहाँ से क्या परिभाषा बनाएंगे? आप खुद बना सकते हो कि यदि बिंदुओं का कोई समूह, बिंदुओं का एक समूह, ठीक है, एक सीधी रेखा पर क्या हो? स्थित हो, तो वो बिंदुओं का समूह क्या होगा? संरेख बिंदु कहलाएंगे, बिंदु कहलाएंगे। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? देखो, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है सारे बिंदु, तो सभी बिंदु एक रेखा में स्थित हैं, सीधी रेखा में हैं, तो संरेख बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मिटा दे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये है, लो ऐसे ऐसे बिंदु हैं, तो क्या ये संरेख हैं क्या? बोलो नहीं है, क्योंकि एक रेखा में स्थित नहीं है,
आप खींचो, यहाँ से खींचोगे तो ये 3 बिंदुओं को टच करेगी, यहाँ से खींचोगे तो ऐसे ये बिंदुओं को टच करेगी, ए इसको टच करेगी और ए ऐसे टच करेगी। तो कोई भी एक रेखा इन सभी बिंदुओं पर नहीं स्थित हो रही है, इसलिए ये संरेख नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे कोप्लेनर पॉइंट। प्लेनर पॉइंट क्या होते हैं? समतलीय बिंदु। समतलीय बिंदु, ठीक है। अब ये क्या होते हैं गुरुजी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि नाम है समतलीय बिंदु, एक ही तल में स्थित बिंदु या समान तल में स्थित बिंदु। जैसे कोई भी मैंने तल दे दिया ऐसे, और इसमें ये बिंदु रख दिए, देख रहे हैं ना आपको, देख पा रहे हैं ना आप? बहुत सारे बिंदु, जितने आप रखना चाहो उतने रख सकते हो। ये सभी बिंदु क्या होंगे? कोप्लेनर पॉइंट होंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे ऐसे, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, और आपका कोई भी सतह है, जैसे कमरा हो गया आपका, तो कमरे की जो सतहें होती हैं वो एक जो फर्श है वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल से मतलब क्या है? कहीं कहीं लिखा होता है 2D। 2D का मतलब ये होता है कि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई जहाँ स्थित होगी वहाँ 2 डायमेंशनल कोर्स होगा। ठीक है, तो 2D ये सतह है, फर्श है, तो इस पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे वो क्या होंगे? समतलीय बिंदु। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो बिंदु की ना तो कोई त्रिज्या होगी है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना गहराई। एक बिंदु से अनंत संगामी रेखाएं खींची जा सकती हैं। और संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही बिंदु से निकलें। ठीक है, तो संगामी रेखाएं। संरेख बिंदु क्या होते हैं? जो बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक सीधी रेखा पर स्थित हो, तो वो क्या होगा? संरेख बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? बिंदु की कहानी इतनी ही थी। अब आगे पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक था, ये बिंदु मैंने आपको जरूरी समझाना, तो समझा दिया। अब रेखाएं पढ़ेंगे, रेखाएं, जो कि आज का पहला टॉपिक है और यहीं से शुरू होगा। रेखाएं, लाइंस बोलते हैं इसको, लाइंस इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता कि आप कोई भी अच्छी किताब ले लो तो उसमें इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो सीख लो ना, मैं लिखा तो रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा, रेखा क्या होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेखा ऐसी होती है, ऐसी, मतलब कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होगी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, नो एंड होगा यहाँ पर, मतलब नो स्टार्टिंग बोलेंगे इसको। ना तो शुरू बिंदु का पता, शुरुआत बिंदु, और ना अंत बिंदु। आप कीजिए अंत बिंदु। मतलब रेखा क्या होगी? अगर सिंपल सी एक रेखा की बात करें, सिंपल एक रेखा, तो वो दोनों तरफ बढ़ती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मतलब फिक्स नहीं है कि रेखा कितनी है, ना तो उसका शुरुआत बिंदु का पता और ना अंत बिंदु का पता। ठीक है, मतलब अगर इसकी परिभाषा कहें तो वह बिंदुओं का समूह, क्योंकि बिंदुओं से मिलकर ही तो रेखा बनेगी ना। देखो ऐसे ऐसे बिंदु हमने रख दिए, तो इसको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी कि नहीं? तो बिंदुओं का वह समूह जो अनंत से लेकर अनंत तक जाता है। जैसे बिंदुओं का वह समूह जो अनंत से लेकर अनंत तक जाता है बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो रेखा की एक छोटी सी परिभाषा कि बिंदुओं का वह समूह जो अनंत से लेकर अनंत तक जाता है। बता भी दिया कि ना तो शुरू का पता ना खत्म का पता, कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ खत्म, दोनों ओर बढ़ेगी। ये तीर के निशान ये है ना, ये एरो ये दर्शा रहा है कि दोनों तरफ रेखा बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगली बात समझेंगे। अगली बात क्या है कि लाइंस को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब रेखाओं को 2 भागों में। कौन कौन सी? एक तो सीधी रेखा, और एक वक्र रेखा। अंग्रेजी भी लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखो अगर मैं बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन, ठीक है, ये अंग्रेजी है इनकी।
और सीख सकते हैं आप। अब तो सीधी रेखा तो आपको पता ही होगी, एक सीधी रेखा है तो सीधी है, बिल्कुल देखो सीधी भी दिख रही है। वक्र लाइन क्या होगी, तो वक्र मतलब ऐसे घूमी हुई हो ऐसे, ठीक है, तो ये वक्र रेखा हो गई, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम जो रेखा का पहला प्रकार होता है। अगर हाँ आपसे पूछा जाए रेखाएं कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, सीधी रेखा और वक्र रेखा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सीधी रेखाओं में कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। पहला होता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। क्या स्क्रिप्ट होगी इसकी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2 रेखाएं समांतर हैं मतलब बिल्कुल ऐसी, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी ना, दूरी ए डी, ये हमेशा समान होगी, अनंत से लेकर अनंत तक समान होगी, कभी इनकी दूरी कमेगी और बढ़ेगी नहीं। अगर दूरी यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर होगी। बात समझ में आ रही है, दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी क्योंकि वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो एक स्क्रिप्ट यहाँ से ये भी निकलती है कि समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं क्योंकि उनके बीच में दूरी हमेशा रहेगी, ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे इसका कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप सीख लो, गलत थोड़ी ना होता। अगर समांतर रेखाएं हैं और आपको मैं ले जाऊँ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में ले जाना चाहता हूँ, तो समांतर रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, a1x प्लस b1y, माफ कीजिए b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और इसका क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अगर 2 रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, समांतर ए हैं अगर समांतर, तो मतलब ये है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। 2 समीकरण दिए हैं और कहें कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा क्योंकि उनको मिलना ही नहीं है। तो जब मिलाना नहीं होगा, और आप क्या सोचते हो, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, तो एक उत्तर की ओर जा रहा और एक पश्चिम की ओर जा रहा, मानना ही नहीं है, तो जब हल ही नहीं निकलेगा लड़ाई का, ये अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, देखो इनको मिलना ही नहीं है, ये अपनी ओर ये अपनी ओर, देखो बिल्कुल जा रहे हैं, मिलना ही नहीं है, तो कोई हल निकलेगा क्या, कोई हल नहीं निकलेगा। तो समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं निकलता है, ये बात आप याद रखो, ठीक है। ये छोटा सा ज्ञान है जो मैं आपको देना चाहता था कि अभी से आपको पता चल जाए तो बाद में आप और अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। और होता क्या है कि शर्त ए है, अगर 2 रेखाएं समांतर हैं तो शर्त ए है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर होंगे किसके, c1/c2 के। ये शर्त है। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा कि अगर आपको दे दिया है कि a1x प्लस b2y और माफ़ कीजिए थोड़ा सा a1/a2 तुरंत लिख दूंगा ऐसे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, और नहीं बराबर होगा किसके, c1/c2 के। ये शर्त थी ना शर्त। अगर रेखाएं हैं आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहली रेखा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरी रेखा है, तो मैं कह दूं कि रेखाएं समांतर हैं, समांतर, तो इस शर्त को पूरा करना होगा। और इस शर्त को पूरा करने से कुछ भी आपसे गुणांक पूछ सकते हैं, तो सीधा सवाल आ जाता है और आपको लगाना पड़ेगा, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और होगी, अगर निर्देशांक ज्यामिति में है ही तो एक और, इनका जो ढाल होगा, ढाल या स्लोप बोलते हैं, स्लोप, ठीक है, प्रवणता भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, m1 पहली रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर। ये भी लिख लीजिए कि जब रेखाएं समांतर हैं तो उनकी ढाल या प्रवणता या श्लोक बोलते हैं अंग्रेजी में, तो पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता आपस में बराबर होगी, ठीक है।
छोटा सा मतलब ज्ञान था जो मैंने आपको दिया, वैसे ये टॉपिक में नहीं है लेकिन आप समझ लो। ठीक, अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे। आगे आगे दूसरा टाइप जो होता है वो होता है कॉनकरेंट लाइन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। बोलो, संगामी रेखाएं बोलेंगे इसको। बोलो मेरे प्यारे भाइयों, बोलेंगे ना, क्योंकि आपको सब कुछ पता है मेरे प्यारे भाइयों, आप जान चुके हो हर चीज़, तो जब पता है तो बोलो फिर। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? जब एक ही बिंदु से अनंत रेखाएं निकाली जाएं तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखाएं। कोई परिभाषा है ही नहीं ऐसे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया, लिख लिया ना आपने पहले। आगे तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है मेरे प्यारे भाइयों, बता देता हूँ, तीसरा होता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंबवत रेखा, लंबवत रेखा बोलते हैं इसको। ठीक है, लंबवत रेखा मतलब कि एक रेखा दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए तो क्या होगा? लंबवत रेखा होगी। ठीक है, तो लंबवत रेखा में एक चीज़ और मैं आपको इसमें और ज्ञान देना चाहूँगा कि पहली रेखा की प्रवणता गुणा दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर -1। ठीक है, ये आप नहीं लिखना, सिर्फ मैंने आपको बता दिया ज्ञान के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए या समकोण पर काटे तो क्या होगी? परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत रेखा कहलाएगी। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? आगे आगे क्या होता है? ट्रांसवर्सल। लाइन, इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। ठीक है ना? तिर्यक रेखा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? तो तिर्यक रेखा एक कोई तिरछी रेखा, किसी भी सतह पर खींची गई एक तिरछी रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। बस ऐसे, बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? आगे क्या होता है? आगे होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बीच में समझ जाइए अच्छे से, दिक्कत थोड़ी ना है। प्रतिच्छेदन रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखा क्या होगी? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो वो कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदन रेखाएं। और जिस बिंदु पर काटेंगी उसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो प्रतिच्छेदन रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें तो क्या होगी? ऐसी रेखाएं। और जिस बिंदु पर काटेंगी वो क्या होगी? प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? क्लियर। अब यहीं से प्रतिच्छेद रेखा से एक सवाल आता है। देखो क्या आता है, बहुत प्यारी चीज़ बताऊंगा, ध्यान लगा के सुनना। सुनो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 1000 रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, और मैं आपसे कहूँ कि उनमें से प्रतिच्छेद रेखाएं कितनी हैं? प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या पूछे, बिंदुओं की संख्या आपसे निकालना है कि प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, आपसे ये पूछ लिया। ठीक है, तो आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि ऐसे और ऐसे दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटेंगी या मिलेंगी तो वही होगा प्रतिच्छेदन बिंदु, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। बताइए, ठीक है ना? तो शर्त क्या है प्रतिच्छेद की? मतलब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कब काटेंगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। नहीं लगाना? लग गया होगा। जिसका लग गया है उसको बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं लगा है उसका मैं बताता हूँ। देखो देखो, दो रेखाएं आपस में तभी काटेंगी जब वो क्या करें? जब समांतर ना हो। तो शर्त ये है कि रेखाएं समांतर ना हो, रेखाएं समांतर ना हो। ठीक है, और दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से ना गुजरें।
ठीक है, पहला तो समझ में आ गया होगा कि अगर समांतर है, कभी मिलना ही नहीं है, तो वो कैसे एक दूसरे को काटेंगी, तो प्रतिच्छेद नहीं कर पाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से ना गुजरें। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर एक बिंदु से दो से अधिक रेखाएं गुजारती, जैसे मान लो 4 गुजारती मैंने, तो ये क्या हो गया, इस संगामी बिंदु हो गया, संगामी रेखाएं कहलाने लगी। ये प्रतिच्छेदन रेखाओं का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो क्या मतलब निकला उसका, प्रतिच्छेदन रेखा का कॉन्सेप्ट एक ही है, और वो क्या है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटें तो वो प्रतिच्छेद रेखाएं, और जिस बिंदु पर काटें वो प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, तो ये शर्त होती है, शर्त, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास n लाइन्स हैं, n लाइन्स। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि इनमें मतलब n रेखाएं हैं, माफ़ कीजिए हिंदी भी लिखना है आपके लिए, ये रही, और मैं आपसे कहूँ कि प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकालो, तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला NC2। अब आप कहोगे ये क्या होता है गुरुजी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको लिखते हैं n-1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n रेखाओं में प्रत्येक 2 रेखाएं प्रतिच्छेदन होगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो NC2 मतलब n में 2, कुल में 2। ठीक है, 2 रेखाएं क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को काटेंगी, और बराबर में क्या होता है n-1/2। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, अभी सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बाद में सवाल लगाओगे याद आएगा, बस मज़ा आ जाएगा। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं हैं, आपसे कहूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु कितने होंगे, तो रेखाओं की जो संख्या होती वही तो n का मान होता। रखो 3 और 3 में से एक गए 2 और बटे 2, तो 2 से 2 तो कट गए, कितने हैं, कितने आए 3। बोलो हाँ है ना, क्लियर है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु कितने निकले 3। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपसे कहूँ कि आपके पास 7 लाइन है, 7 रेखाएं हैं, तो आपसे कहूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु कितने, 7 लाइन्स हैं आपके पास, और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु कितने, तो आप क्या करोगे, आपको तो पता है कि भाई n-1/2 लगाना है, तो 7 और 7 में से गए 6 और बटे 2, 2 से कटे 3 बार, कितने आए 21, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 21। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे और इसको अपने पास रखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। आगे चलें, आगे चलते हैं, और अगली बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ जल्दी समझा दूँ, क्या है रे। रे रेखा का अगला टाइप है रे। क्या होगा, इसे बोलते हैं किरण। साइंस में बहुत पढ़ा होगा इसको, गणित में तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन साइंस में पढ़ा होगा, रेज, एक्स रेज पढ़ा है ना, पढ़े हैं ना आपने। तो किरण क्या होता है, वह रेखा, लिख लो, वह रेखा जिसका शुरुआत बिंदु फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ से शुरू करना है और रे खींचो तो ऐसे जाएगी, ए हो गया, और ए से बढ़ रही है, अब कहाँ तक जाएगी नहीं पता, इसका नो एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो रे क्या होती है कि वह रेखा जिसका शुरुआत बिंदु फिक्स रहता है, तो यहाँ फिक्स कर दिया ना, बिंदु रख दिया, फिक्स है, अब आगे बढ़ेगी, एक दिशा में बढ़नी है, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रे होता है। आगे मैं आपसे कहूँ कि रे को, जो रे है उसको प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे ये कोई रे है, यहाँ से शुरू हो रही थी और सिर्फ यहाँ तक गई, ठीक है, तो इसको दर्शाएंगे कैसे, ऐसे। मतलब इसका मतलब ये है कि ए भी एक क्या है, किरण, रेखा नहीं है, इतना याद रखना, ए भी एक किरण है, और रेखा की बात होती तो रेखा ऐसी होती है। इसका मतलब क्या है कि ए भी क्या है, एक रेखा है। क्लियर है ना यहाँ तक। अब आगे समझ लो, आगे क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या होता है गुरुजी, तो इसको कहते हैं रेखा खंड। ठीक है, ये क्या होता है, वह रेखा जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु
फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो। जैसे यहाँ से जाना है और यहीं तक जाना है, बस मिला दो, ए और बी, कुछ नहीं है। कहूँ इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो ऐसे ऐसे। तो ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। यहाँ तक आपकी जो रेखाएं थी उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक सूत्र आपने सीखा क्या, कि अगर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n(n-1/2), याद रखिए। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, NC2। क्लियर है ना, तो ये आपको याद रखना था। रेखाएं आप सीख चुके हो, कल मैं आपको कौन सिखाऊंगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाऊंगा, बस आप साथ बने रहिए। ये मत सोचना कि सर आप सवाल क्यों नहीं लगवा रहे हो, सब कुछ, लेकिन वहाँ सवाल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं, और उन पड़ावों को साथ में मिलकर पार करेंगे। ठीक है, तो बस साथ बने रहिए, बहुत कुछ सीखिए, जो नहीं पता था वो भी सीखिए, जो पता है वो रिवीजन कर लो, दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।